संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, सोचिए
अगर कोई व्यक्ति बचपन से ही परंपरागत भक्ति साधना में लीन हो और फिर भी उसके जीवन से दुख और बीमारियां दूर न हो, तो वो कैसा महसूस कर रहा होगा। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा की रहने वाली कैलाश जी की। कैलाश जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में सुख शांति प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं, शेरावाली माता, हनुमान जी और भैरव बाबा की भक्ति साधना की। लेकिन अफसोस, इन्हें कहीं से भी सुख नहीं मिला और हार कर यह निराश हो गई। लेकिन दर्शकों, आज कैलाश जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है और मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना अपनाई है, तब से मुझे एक नया जीवन मिला है। अब मेरे और मेरे परिवार के जीवन में सच्चा सुख और शांति आ गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने कैलाश जी को ऐसी कौन सी भक्ति विधि बताई जिससे उनके सारे दुख और परेशानियों का निपटारा हो गया है। आइए सुनते हैं कैलाश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सच्चाई। क्या नाम है जी आपका? कैलाश दासी गुड़गांव से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा 19 अप्रैल 2018 से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, हम भक्ति करते थे। केसरमल बावरी की, हनुमान जी की और बैरू की, शेरावाली की, सभी देवी देवता को मानते थे हम जी। आप हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सभी साधनाएं करते थे, तो इन साधनाओं के करने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, उनसे कुछ लाभ नहीं हुए, बल्कि हमारे बच्चे और परेशान रहते थे ना। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको हम दुकान में लेके दुकानदारी चलाते थे, क्योंकि हमारे जो पति देव थे उनको सर में माइग्रेन का दर्द होता था। तब वे बोलते थे नहीं घर में टीवी चलेगा, नहीं लाइट जलेगी और नहीं ये बच्चे बोल लेंगे। तो हमारे घर में एक छोटी सी दुकान थी, उसमें हम अपने बच्चों को लेकर वहीं सुला देते थे, फिर रात को दुकान बढ़ाते थे जब घर में लेकर आते थे। सर, हमने मकान बनाया 2009 से शुरू करा, 2011 तक मकान तैयार हुआ 2011 में। और फिर मकान तो बनाया था इसलिए कि हमें सुख सुविधा है, हम खुशी रहेंगे। और मकान बनने के बाद हमारा मकान रेंट पे नहीं चढ़ा। रेंट पे नहीं चढ़ने के कारण हम परेशान हो गए। हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया, क्योंकि जो अपने पास था वो भी लगा दिया और बैंक से भी लोन लिया। ऐसे करके वो कर्जा बना ही रहा। आपने बताया कि जो देवी देवताओं की पूजा आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि हानि ही हुई। आपके पति को माइग्रेन की जो दिक्कत थी वो बनी रही, साथ ही साथ आपके परिवार पर आर्थिक कर्जा भी हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर, हमारे अलवर से एक आंटी अंकल आए, उन्होंने हमें हमारे से ज्ञान चर्चा करी, गुरुजी के बारे में बताया, संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया हमने, तब नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर, पहला लाभ तो ये हुआ कि हमारे पति ने नाम लिया 15 अप्रैल 2018 में। उनको उसी दिन से गायब हो गया वो माइग्रेन। सर, मेरी बेटी को हर साल मतलब 2 साल तक लगातार 2 दिन बुखार हुआ, फिर टाइफाइड बता दे, टाइफाइड टीबी का रूप धारण कर ले। फिर हम जी किसी रिश्तेदार ने हमारे को बताया कि वहाँ ले चलो दुजाना में पक्का इलाज कर देते हैं। हम अपनी बेटी को दुजाना लेके गए तो वहाँ पे दुजाने वाले ने भी दवाई दे दी, इंजेक्शन लगा दिए 2। तब है ना उनको पलटियाँ नहीं लग रही थी। रोज दुजाना वाले डॉक्टर से पलटियाँ और हो गई गुड़िया को। हम फोन कर रहे, डॉक्टर साहब गुड़िया को पलटी होने लगी। बोले कोई नहीं, इंजेक्शन लगवा लो, हो जाएगा आराम। हमने मेडिकल स्टोर से एक इंजेक्शन ला के लगवाया, फिर भी नहीं पलटी रुकी। मेरी बेटी है ना मृत्यु की सहज पे थी। मैं डॉक्टर के साथ झगड़ने लगी। डॉक्टर साहब आपने ये क्या किया? मेरी बेटी है ना पैरों से चल के तो आई थी, आपने कोई ढड़िया चला दी। तो फिर बोला कोई नहीं, अभी दवाई दे देते हैं, इंजेक्शन लगा देते। वे जाते ही बस 2 इंजेक्शन देते थे और वे पोटली बांध के दवाई दे देते थे। सर, वे बोले कि डॉक्टर ने बोल दिया कि ये 1 2 3 4 चौथी दुकान है ना, यहाँ पे एक बाबा झाड़ा लगाते हैं, इनको झाड़ा लगवा लो। सर जी, हमने पति से बोला जाओ अपनी बेटी को झाड़ा लगवा लो। पति जी बोले कि वही मैं नहीं लगवाऊंगा झाड़ा, मेरी भक्ति खराब हो जाएगी, जाओ आप लगवा लो। मैं बोली मैं क्यों लगवा लूँ, मैंने भी 9 महीने हो गए भक्ति करते, मेरी भक्ति पे पानी फिर जाएगा, मैं भी नहीं लेके जाऊंगी।
तो बोला कोई नहीं, अगर मरेगी तो हमारे गांव की बड़ी चाणियाँ हैं उसमें फूक आऊँगा, और जिएगी तो जिंदा रहेगी तो बड़ा ही घर है मालिक ने दे रखा है, खेल कूद लेगी आराम से। सर वो बेटी को ऐसी बात चुभी कि बेटी थोड़ी देर में ही रेडी होगी। हम रिक्शा में बैठा कर ले आ रहे थे दुजाना, ये रोहतक हाईवे पे 1 किलोमीटर अंदर है दुजाना गांव। वहाँ हमारी बेटी रिक्शा में रोने लगी जोर जोर से। मैंने सोचा सर जी कि मेरी बेटी अब जाएगी। मैं बोली बेटी क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं गुरु संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो मगर नियम निभा लेगी? हाँ सारे फॉलो करूँगी मैं। तभी सर जी मेरी बेटी को 80% आराम हुआ। उसी दौरान वो बेटी ने नाम दीक्षा के लिए तैयार हुई गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के लिए, तभी उसको इतना आराम लग गया। सर जी मेरे को अभी 10वें महीने की 2022 में बुखार आ गया था ना। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मेरे को खांसी भी नहीं हुई थी, लेकिन नाम खंडित हो गया था हमारा, तो मेरे को बुखार आ गया। मैं अपने भगत जी से बोली कि मुझे गोली ला दो मेडिकल से। उन्होंने एक लाए तो वे 2 गोली, बोला आधी ले ले। मैंने आधी गोली ली, आधी गोली से ही मेरा टॉयलेट भी बंद होगा और पेट का सब कुछ सूख गया। इतनी परेशान होगी मैं जानी, चलो कोई नहीं हो जाएगा, आज नहीं कल परमात्मा क्या बरा कोई करड़ाई आई है वो टल जाएगी इस बेस पे। मैंने बताया नहीं, दूसरे दिन मैं बिल्कुल परेशान होगी तब बताया। फिर डॉक्टर के लेके गए, खून चेक करा, रिपोर्ट दूसरे दिन आई तो उसने बोला कि भाई इसको टाइफाइड है। ठीक है टाइफाइड है भाई। उसने बोला इसको गरम गरम खिलाओ, जो भी खिलाओगे गरम गरम खिलाओ, गरम पानी गरम सब चीज़ खिलाओ। मेरे बेटा का फोन आया, बोला कि मम्मी दूसरे डॉक्टर के चले जाओ। फिर मैं गुलिया डॉक्टर के गई, 17 सेक्टर में गुलिया डॉक्टर है उसके गई। उसने मना कर दिया, अरे ये क्या, ये पहले गर्मी से परेशान है, अरे इसको गरम गरम खिला रहे हो, ऐसे नहीं करना। उसने भी दवाई दे दी, उनकी भी दवाई नहीं लगी मुझे। सर मेरा तो बस एंड हो ही गया था। मैं रोने लगी, मैं बोली परमात्मा या तो संत रामपाल जी महाराज मेरे से गलती हुई वो याद दिला दो, या मुझे सतलोक गमन करवा दो, मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। फिर पुस्तक सेवा में 2 बच्चे 20-21 साल के 2 सिगरेट पी रहे थे। हम बोले भाई पी ले पहले, फिर ले लेना किताब। इतना ही बोला था हमने, और फिर हम भूल गए और हमें पता नहीं चला ऐसे नामखंड होने से मेरे को ये दिक्कतें हुई। और संत रामपाल जी महाराज से नाम शुद्ध करवाते ही बिल्कुल ठीक हो गई, और तब मेरी दवाई भी लगनी शुरू हो गई, भूख भी लगना शुरू हो गई। सर घर बनाया तो इसलिए था कि खुशहाली आएगी, लेकिन बनाने के बाद हम इतने गिर गए कि हम जिस भी पड़ोसी के पास बैठना चाहे ना, हम अपने दुख की बातें उनको थोड़ा बताना चाहे तो सभी ये सोचे कि ये कर्जा मांगने आगे होंगे। हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई थी। लेकिन लॉकडाउन में जो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा बच्चा ट्रेनिंग पर जा रहा था लखनऊ, फिर लॉकडाउन में वे घर आ गए। देते नहीं सैलरी उस ट्रेनिंग की, लेकिन हमारे बच्चे को मिली 18,000। 18-20 हजार में या तो हम घर में खा ले या कर्जा उतार ले। लेकिन उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज ने मेरे 4.5 लाख रुपए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे 4.5 लाख का कर्जा लॉकडाउन में कर्जा उतरवाया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए। आपको शारीरिक लाभ प्राप्त हुए, साथ ही साथ आपका एक 4.5 लाख रुपए का जो कर्जा था वो भी आपका उतर गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो संत रामपाल जी महाराज देंगे। मैं तो एक हाथ जोड़ के विनती कर सकती हूँ कि जो भी आज मेरे विचार सुन रहे हैं, सब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा ले और सब मेरी तरह सुखी हो जाए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के कई टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी आती है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं, उनसे संपर्क करके अपने नज़दीकी जो नामदान सेंटर है उनसे संपर्क करें और नाम दीक्षा लें। धन्यवाद जी। सच्चाई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब इससे एक तो ये बात सिद्ध होगी कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान है। नहीं तो यहाँ गीता ज्ञानदाता कह देता कि तत्व ज्ञान 17वें अध्याय में है या 16वें अध्याय में, वहां पढ़ लिए।
या एक अध्याय और बना देता 19वां। उसको खुद ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने एक ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये ज्ञान तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, उनसे सुनो। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 के अंदर तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदवित्। इसका अर्थ बनता है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो, ये अविनाशी पीपल का वृक्ष जानो। और छंदासी यस्य पर्णानि, जिसके छंद माने विभाग, पत्ते आदि जिसके विभाग हैं। और ये तम वेद, और जो इस संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग सभी पार्ट्स को, ऑल पार्ट्स को बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर जी जो परम अक्षर ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वे स्वयं आए थे भारतवर्ष की पावन धरती पर सन 1398 में पवित्र नगरी काशी में। और वहां काशी नगर से बाहर एक सरोवर के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर आके नवजात शिशु का रूप धारण किया था। वहां से नीरू नीमा नाम के पति पत्नी दुल्हा प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे, क्योंकि लहर तारा तालाब गंगा के स्वच्छ जल से वर्षा के दिनों में जब गंगा फुल स्विम पर चलती थी, फुल भर के गऊ घाट के ऊपर से उछल उछल कर लहरों के द्वारा उस झील के अंदर वो पानी संग्रहित हो जाता था, जो सारा वर्ष पर्याप्त रहता था। बहुत सुंदर जल गंगा का होता था। वो प्रतिदिन वहां स्नान करने जाया करते थे, क्योंकि यही नीरू नीमा, उसी जीवन में ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, और हिंदुओं ने मुसलमानों को गंगा में स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया था घाट के ऊपर। तो उसके बाद ये मुसलमान बना दिए गए थे बाई फोर्स। तो इनके पास कोई विकल्प रहा नहीं था, जुल्हे का काम करने लग गए। पहले ये ब्राह्मण थे, विद्वान थे, शिव के पुजारी थे, भगवान शिव के शिव पुराण की कथा करके ये अपनी दक्षिणा से गुजारा किया करते थे, निर्वाह करते थे। अब वो दक्षिणा बंद हो गई, जिस कारण से इन्होंने जुल्हे का काम करना प्रारंभ कर दिया था। तो वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के अंदर स्नान करने जाया करते थे। वहां परमात्मा सतलोक से आए, एक शिशु रूप धारण किया, नीरू नीमा उनको उठा ले गई। तो वहां परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। परमात्मा 5 वर्ष के थे उस समय महर्षि कहो, पंडित जी कहो, स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के थे, और वेदों और गीता के बड़े विद्वान माने जाते थे। ये लंबा प्रकरण है, लेकिन अब थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा। और 16 वर्ष की आयु में ही वो दीक्षित हो गए थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण जाति में थे। वहां लगभग 1400 उन्होंने शेष ऋषि बना रखे थे, जो उनके द्वारा बताए गए वेद और गीता और पुराणों के ज्ञान को आगे जनता में प्रवचन किया करते थे, बताया करते थे। जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, अब दास ये बताने जा रहा आपको कि तत्वदर्शी संत भी परमात्मा कबीर जी स्वयं ही थे। और उसके पश्चात जिन महापुरुषों को मिले वो तत्वदर्शी संत थे। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय
गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, अब जिला बागपत हो गया। बागपत पहले मेरठ जिला था, उत्तर प्रदेश वाले। और फिर ये स्वामी रामानंद जी परमात्मा से परिचित होने के बाद फिर ये भी तत्वदर्शी संत बन गए थे, लेकिन परमात्मा मिलने से पहले की ये कथा आपको सुना रहा हूं। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के वो तत्व ज्ञान बताया था। उस समय परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कर रहे थे, भगवान तो वो है ही हैं, और एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी कर रहे थे, और एक अच्छे दास की भूमिका भी कर रहे थे। हमारे लिए एक उदाहरण पेश करके गए कि इस लोक में यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो यहाँ की सब बकवादें, सब यहाँ के जो नकली सुख, इनसे मन हटाना पड़ेगा, तब आप यहाँ सफल हो सकोगे। तो क्या बताया था परमात्मा ने 600 वर्ष पहले तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए? अक्सर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देव शाखा है, 22 पात रूप संसारे। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सर पुरुष कहो, इसे काल कहो, सर ब्रह्म कहो, सर पुरुष वाकी डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। हम तो पात रूप के अंदर हैं, संसार तो, और जैसे एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 मंत्र 1 में बताया है कि तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो संसार रूपी वृक्ष, जो ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है, और उसके पत्ते आदि सब विभाग हैं। गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि ऊपर को ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम पराहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी, प्रणानी माने पत्ते, छंदासी माने विभाग हैं, खंड हैं, इसके विभाग हैं। यह तम वेद स वेदविद, जो इस संसार रूपी वृक्ष, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा, और ये बाकी इसके पत्ते हैं। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। यानी गीता ज्ञानदाता भी इस वृक्ष के सभी पार्ट से परिचित नहीं था, नहीं तो 18 अध्याय 700 श्लोक थोड़े नहीं होते, ये तो 2 या 3 श्लोका में कंप्लीट हो जाता। अब परमात्मा ने किया है कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, वाई पात रूप संसार। छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके पत्ते आदि विभाग हैं, उनको जो जानता, तो परमात्मा ने बताया। उस परमेश्वर के आने के बाद जिन महापुरुषों को भगवान मिले, उनके बाद अब वर्तमान में ये दास है वो तत्वदर्शी संत इस पूरे ब्रह्मांड में। पुण्यात्माओं, अपनी आप महिमा करना अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई, क्योंकि हमारे भगवान ने भी अपनी जानकारी आप पर बताई थी। हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचने वाला, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, और दास गरीब, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान की महिमा। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण लाखों वर्ष पहले की घटना जो कि तो अपनी सिंपल भाषा में चित्रार्थ कर दी थी, ऐसे ही परमेश्वर से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा अपनी अमरवाणी में आंखों देखा भगवान को, और सारे ब्रह्मांडों को, सारे लोकों को चित्रार्थ की। तो
तो यहाँ गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान ने ऐसे कहा, ए स्वामी सृष्टा में, रामानंद जी से कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, ये सारा संसार, सारी सृष्टि, असंख्य ब्रह्मांड, ये मेरे तीर, मेरे आधार हैं। और दास गरीब अधर बसूं, परमात्मा कबीर जी कहते मैं ऊपर रहता हूं, अवगत सत्य कबीर। अवगत माने प्रोक्ष, जिसको कोई नहीं जान सका उसकी रजा के बिना। दास गरीब अधर बसूं, मैं ऊपर रहता हूं, सतलोक में निवास है मेरा। और अविगत सत कबीर, सत कबीर माने अविनाशी कबीर। अब यहां आपको वो चित्र दिखाता हूं जो परमात्मा ने 2 पंक्तियों में, एक श्लोक में सारा ही कह दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। देखिएगा, ये है गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतना कहा है इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष समझो। और छंदासी यस्य प्रणानी, प्रणानी माने पत्ते, छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके छंद जो हैं ये पत्ते हैं, ये भाग विभाग है। छंदासी यस्य प्रणानी यानी इसके छंदों का जो भाग बता देगा, विभाग बताएगा, छंद पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद से वेदवित, परमात्मा ने केवल इतना बताया है, जैसे जमीन से बाहर जितना पोर्शन पेड़ का होता है उसको पेड़ कहते हैं और तने पर आधारित होता है। तो परमेश्वर ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो, और सरपुरुष वाकी डार, ये मोटी डार निकला उसमें से एक, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और हम यहाँ पात रूप संसार, हम यहाँ पात रूप में हैं। अब ये बताया परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। परमात्मा ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को कंप्लीट बताया है, लेकिन इन्होंने ये जड़ छोड़ दिया। मूल कौन है, ये दास भेजा मूल बताने के लिए, या वो महापुरुष भेजे, लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी ये तत्व ज्ञान सार्वजनिक नहीं करना है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। और मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान और सार शब्द तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाई। तो ये अभी तक छुपा के रखना था। ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है, इसके अंदर ही परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ में हम ही आएंगे, जो 12वां पंथ चल चुका होगा। और जब कलयुग 5500 वर्ष बीत गया होगा लगभग, तब हम आएंगे। वो परमेश्वर नहीं आए तो दास को भेज दिया, उस सारी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से युक्त करके। अब देखिएगा, अब ये अक्षर पुरुष कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा है। ये है पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है, जिससे सभी को आहार मिलता है, जो सबका पालन पोषण करने वाला है, धारण पोषण करने वाला है, और जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है। ये देखिएगा, ये है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये दास बताने के लिए भेजा। परमात्मा ने कहा था कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, इसको सरपुरुष कहो चाहे निरंजन कहो, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब आप कंप्लीट देखिएगा, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष, ये संपूर्ण एक संसार रूपी वृक्ष को देखें।
ये है कंप्लीट संसार रूपी वृक्ष। गीता ज्ञानदाता ने कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जल जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि, बस ये इसके पत्ते आदि उसके भेद हैं। ऊपर को जड़ और ये शाखा और ये पत्ते इसके विभाग हैं। और जो इनको जानता है वह तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनकर आए थे और उन्होंने ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं बताया था। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को उन्होंने ही बताया था। तो प्रसंग चल रहा है पूर्ण सतगुरु की पहचान। इसमें कोई भाषा विशेष का विशेष योगदान नहीं है। कोई यूं कहे कि किसी को संस्कृत नहीं आती, वो कैसा संत कैसा विद्वान, नहीं। भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, बस इतना ही पर्याप्त है। तो दास बताने जा रहा है कि परमात्मा 5 वर्ष के हुए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। एक स्वामी रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद नाम के, वो कहीं सत्संग कर रहे थे, पंडित जी ब्राह्मण, और वो विष्णु जी के उपासक थे, क्योंकि स्वामी रामानंद जी वैष्णव परंपरा से जुड़े थे और विष्णु जी को अपना इष्ट मानते थे। अभी तक हम जो देखा करते थे, जो विष्णु जी को इष्ट मानकर अपना भक्ति साधना करता था, वो विष्णु जी को ही सर्वशक्तिमान बताया करता। और यहां तक कहा करते विष्णु जी ही ब्रह्मा का रूप धारण करके उत्पत्ति करते हैं, वही सतिथि करते हैं विष्णु रूप धारण करके, और वही शिव रूप धारण करके संहार करते। और जो शिव जी का पुजारी होते थे वो कहते थे भगवान शिव ही सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वा हैं, यही ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में सतिथि करते हैं और शिव रूप में ये संहार किया करते हैं। तो ये केवल दंत कथा थी, लोक वेद था, कोई झूठ और बकवाद थी। ये अज्ञानी व्यक्तियों की सोच थी। अपने आत्मा, इससे पहले थोड़ा सा आपको और बता दूं कि एक दिन परमात्मा ने देखा कि गुरु के बिना मोक्ष तो किसी का होगा नहीं और परमेश्वर को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने हमारे लिए कि आने वाले समय में काल का दाव ना लग जावे, क्योंकि काल के मनमुखी पंथ बहुत चलेंगे जो श्रद्धालुओं को भ्रमित किया करेंगे, उसके लिए उन्होंने स्वयं गुरु धारण करना अनिवार्य समझा। उसके लिए परमात्मा जब 5 वर्ष की लीला में आयु में प्रवेश थे, उस समय 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया। और स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे। प्रतिदिन, गर्मियों का मौसम था, प्रतिदिन सुबह उठकर पंचगंगा घाट पर गंगा में स्नान करके प्रतिदिन आते थे। और वहां से उनका आश्रम घनी दूर नहीं था, 5-4 एकड़ की दूरी पर ही उनका आश्रम था स्वामी रामानंद जी का। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को दीक्षा नहीं देते थे, केवल ब्राह्मणों को शिष्य बनाते थे, उन्हीं को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। बाकी कोई जाता था जनता जन, उसको दूर से ही उसको जंतर मंत्र बता देते थे। कोई किसी आर्त रूप में जाता था, उसको बता देते थे ऐसे दान कर देना ब्राह्मण को, ऐसे श्राद्ध निकाल देना, ऐसे थोड़ा बहुत उनको जंतर मंत्र बता देते थे। तो परमेश्वर दुलाहे जाति में प्रकट थे। उन्होंने एक शिशु रूप धारण किया, यानी 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया। और जिन पैड़ियों के ऊपर गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी स्नान करने जाया करते थे, मुंह अंधेरे जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले, उस समय अंधेरा ही होता है। तो स्वामी रामानंद जी पौड़ियों पर नहाने के लिए नीचे को उतर रहे थे।
जल के निकट पहुंचने के लिए। अंधेरे में परमात्मा दिखाई नहीं दिए। परमात्मा 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके पौड़ियों पर लेट गए, पैड़ियों पर। और कबीर परमात्मा जब लेटे हुए थे बालक रूप में, तो स्वामी रामानंद ब्राह्मण की खड़ाऊं, पैर का जूता समझो, वो लकड़ी की पहनते थे खड़ाऊं, वो परमात्मा के सिर में लगी। जैसे बालक रोता है ऐसे परमात्मा ने रोने की लीला की। रामानंद जी एकदम झुके। उन्होंने सोचा कोई बालक है यहाँ पर और उसको चोट आ गई, क्योंकि साधु संत दयालु होते हैं। ज्यों ही स्पीड से झुके, उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी, माला कंठी बोलते हैं उसको। उसमें केवल एक तुलसी की लकड़ी का मणका होता है, मनिया, और कुछ नहीं होता, शेष धागा होता है। वो स्वामी रामानंद जी के गले से निकल गए और परमात्मा के कबीर जी के गले में डल गई। अंधेरे में रामानंद जी को दिखाई दिया नहीं और परमात्मा बालक रूप में बैठ गए। सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो। राम के नाम से सब दुख दूर होते हैं। मेरे से धोखा हो गया बेटा, मुझे दिखाई नहीं दिया, आपको चोट आई होगी, बैठ जा, रो मत। थोड़ा सा चानना हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, तब तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा। तो नींद में गलती से अंधेरे में यहां आ गया। अब स्वामी जी उनको चुप करा के स्नान करने के लिए और नीचे पौड़ियों पर चले गए। परमात्मा अंतर ध्यान हुए। अपने माता पिता, जो मुंह बोले माता पिता थे, परमात्मा के कोई माता पिता नहीं थे। नीरू नीमा जो उनको कमल के फूल से उठाकर ले गए थे लहर तारा सरोवर से, वो उनके माता पिता कहलाए। वहां झोपड़ी में जाकर विराजमान हो गए। कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने क्या किया, उस विवेकानंद जी को, जो स्वामी रामानंद जी के प्रसिद्ध शिष्य थे, वक्ता थे, श्री विष्णु जी के वो पुजारी थे, और विष्णु जी को सर्वेश्वर अविनाशी सब कुछ बताया करते थे। उनके सब स्थान और अक्षेत्र बांट रखे थे स्वामी रामानंद जी ने, क्योंकि इन्होंने तो रोजी रोटी ही उद्देश्य रखा हुआ था। उनके अक्षेत्र बांट दिए थे। विवेकानंद इस कॉलोनी में, दूसरा दूसरी कॉलोनी में, तीसरा तीसरी कॉलोनी में, चौथा चौथी कॉलोनी में। केवल वही दीक्षा और उपदेश और ज्ञान कराएगा। अन्य को दूसरे गांव और शहरों में ऐसे छोड़ रखा था। 1400 ऋषि थे। अब क्या किया, विवेकानंद ऋषि स्वामी रामानंद जी के शिष्य अपने श्रद्धालुओं में, भक्तों में वहां प्रवचन कर रहे थे, सत्संग चल रहा था, और कबीर परमात्मा भी जाकर बैठ गए। जैसे वैष्णो उपदेशी होते हैं, वो तिलक लगाते हैं माथे पर, एक लंबा तिलक निकालते हैं यहां से लेकर नाक तक, केवल एक तिलक ऐसे, और परमात्मा तिलक लगाकर चले गए, पीछे बैठ गए। अब विवेकानंद जी सत्संग कर रहे थे कि भगवान विष्णु सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इन्होंने ही श्री कृष्ण रूप में गीता जी का ज्ञान दिया। इनके कोई माता पिता नहीं है, यही 3 रूप धारण करके सारे ब्रह्मांडों के संचालन करते हैं। ब्रह्मा रूप में ये उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में ये सतिथि यानी सबका पालन करते हैं, और शंकर रूप में यही सबका संहार करते हैं। जब सारा कुछ सत्संग उसने सुना लिया, तब परमात्मा खड़े हुए, बालक रूप 5 वर्ष के बच्चे, और खड़ा होकर के कहा कि स्वामी जी मेरी कुछ शंकाएं हैं, कृपा उनका समाधान कीजिए। क्या शंका है आपकी, बोलो, क्या समाधान चाहते हो? तब परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है,
पंडित जी दे बता। अब जितने श्रोता थे वो भी चकित, और विवेकानंद को हंसी आ रही थी। अरे बालक, तू तो बालक है, बालक वाली बात ही करेगा। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है। क्या बात कर रहे हो बच्चा? परमात्मा ने कहा मैं तो आपसे प्रश्न किया है, आप बताइए। उन्होंने कहा, विवेकानंद ने कहा कि इनका कोई माता पिता नहीं है, ये अजन्मा है। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक शिव पुराण की कथा कर रहा था एक ब्राह्मण, और मैं सुन रहा था श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप। ये दास अब आपको वर्तमान के हिसाब से बताएगा। परमात्मा ने जो बताया था वो अपने हिसाब से बताया था। सचित्र मोटा टाइप देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और जिसके अनुवादक हैं, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चमनलाल गोस्वामी। इनके 123 पृष्ठ पर परमात्मा ने कहा कि 3रे स्कंद में विष्णु जी स्वयं देवी दुर्गा जी से कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं है, केवल तुम ही अविन्यत हो, प्रकृति देवी हो। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे माता, जब विष्णु जी के बाद श्री ब्रह्मा जी भी आप ही से उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? और दूसरी बात सुनो स्वामी जी, के शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 से लेकर 8 तक, उसमें स्पष्ट किया है कि शिव और शिवा के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। अब इस बात को सुनकर विवेकानंद बहुत ज्यादा बौखला गया। अपनी इंसल्ट फील की कि मेरे वक्ताओं में एक छोटा सा बालक और मुझे विचलित कर रहा है। उसको ये भी मालूम था कि ये श्रोता शिक्षित नहीं है, और ये मैं जो कहूंगा उसको ही फाइनल मानेंगे, इस बच्चे की बात पर ये विश्वास नहीं करेंगे। फिर भी उसने अपनी इंसल्ट किसी ना किसी तरीके से महसूस की, और जिसके कारण उस बालक वेशधारी परमात्मा से कहा कि ए बालक, आपने ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? आप कैसे जान सकते हो सदग्रंथों को? क्या आपने कोई गुरु बना रखा है? परमात्मा ने कहा कि हाँ जी, मैंने गुरु बना रखा है। विवेकानंद जी ने पूछा, आपका गुरु कौन है? कि जो आपका गुरु जी है वही मेरे गुरु जी है। विवेकानंद जी ने प्रश्न किया, आप किस जाति से हो? परमात्मा बोल नहीं पाए, उससे पहले वहां श्रोताओं ने कहा कि ये तो उस नीरू जुलाहे का पुत्र है, और ये जहां जाता है वहां ऐसे ही सबके सामने टांग अड़ाता है। तब विवेकानंद ने विषय बदल दिया, अपने अज्ञान को छुपाने के लिए विषय बदल दिया, और कहा, देखो रे लोगों, ये कितना झूठा है। ये धानक जुलाहे का पुत्र और मेरे पूज्य गुरुदेव जी को गुरु बता रहा है। मेरे गुरुदेव पता है कौन है? स्वामी रामानंद श्री 1008 पंडित स्वामी रामानंद जी महाराज, और तू जुलाहे का पुत्र। ए झूठे बालक, तुझे पाप लगेगा, तूने मेरे गुरु जी की बेइज्जती कर दी है ऐसी भरी सभा के अंदर। अब देखो रे लोगों, ए श्रोताओ, कल देखना गुरु जी के पास ले जाऊंगा इसको पकड़कर, और गुरु जी से फिर इसको दंडित करवाऊंगा। अब परमात्मा अपने घर आगे शाम को ही पहुंच गया स्वामी रामानंद जी के पास। कौन? विवेकानंद पंडित जी। और जाके कहा, महाराज, हमारी तो नाक काट ली, हम तो कितबार मुंह दिखाने जोगे नहीं छोड़े, हम कैसे
संसार में रह पाएंगे। रामानंद जी ने पूछा भी कारण बता बच्चा, क्या बात है? तो विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज, एक नीरू नाम के जुल्हाए का पुत्र, कबीर नाम है उसका, और उसने तो बड़ी सभा में बेइज्जती करवा दी मारी। उसने कहा कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, लंबा सा तिलक लगा रखा अपने की तरह, और हे गुरुदेव, अब हम कैसे संसार में रह पाएंगे? हमारी तो इज्जत का नाश हो गया। तो रामानंद जी बहुत दुखी हुए, कहने लगे वो झूठा है, मैंने किसी जुल्हाए के बालक को नाम दीक्षा नहीं दी, और कल लाओ उसको पकड़ के। तो विवेकानंद 7-8 और लठैतों को लेकर गया, बदमाश गुंडों को, और पहुंच गया वहां जुल्हाओं की कॉलोनी में। वहां जाके पूछने लगा कि यहाँ नीरू की झोपड़ी कौन सी है। तो उसी कॉलोनी के कुछ व्यक्ति और पुरुष और औरतों ने उनके आव भाव से जान लिया कि ये ठीक नीयत से नहीं आए और नीरू की झोपड़ी पूछ रहे हैं। तो उनमें से एक दो ने जाके, स्त्री पुरुष ने पहले ही आगाह कर दिया उस नीमा को कि आज कुछ व्यक्ति अच्छी नीयत से नहीं आए हुए हैं कॉलोनी में, और आपका घर पूछ रहे हैं, हाथ में लठ ले रखे हैं, डंडे ले रखे। तो नीमा के मन में उसी समय आ गया कि ये कबीर है जो बच्चा, ये इन ब्राह्मणों को छेड़छाड़ करता ही रहता है, और मैंने इसको बहुत समझा लिया, ये मानता नहीं। तो परमात्मा सोए हुए थे, वो तो सुबह सुबह पहुंच गए। नीमा ने उस बच्चे बालक भगवान को उठाया और कहा, बेटा तूने किसको क्या कह दिया? कुछ ऐसे निकम्मे व्यक्ति एक ब्राह्मण के साथ आए हुए हैं, तो बेटा ऐसे कर, झोपड़ी के पीछे छुप जा, मैं तेरे ऊपर कुछ कपड़े वपड़े गुदड़ ऐसे पुराने जराने डाल दूंगी, तू बोलिए मत बेटा। तो ऐसे नीमा ने परमात्मा को पीछे ले जाके झोपड़ी के वहां लिटा दिया, उसके ऊपर ऐसे पुराने फटे कपड़े और कोई ऐसा डाल दिया जैसे महसूस ना हो कि यहां बालक छुपा है। तब तक वो आ गए वहां पर विवेकानंद और उसके सारे साजंदे, और कहने लगे तेरा बेटा कहाँ है, उसको बाहर निकाल। तो हाथ जोड़ करके नीमा कहने लगी, मेरे बच्चे ने क्या कोई कसूर कर दिया, कोई गलती कर दी, मैं धमका दूंगी, खुरका दूंगी, आगे नहीं करेगा ब्राह्मण। वो माना नहीं, निकाल उसको बाहर, गुरुजी के पास ले जाएंगे, उसके वहां सजा दिलाएंगे। अब वो मना करती रही, वो अंदर घुस गए, वो मस्टंडे विवेकानंद के आदेशानुसार के पकड़ के ले आओ उसको। अंदर गए झोपड़ी में, चारपाई थी, कुछ वो उठा पटक कर दी सारी, देख ढूंढने के लिए, और माई हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है कि मेरा बच्चे ने क्या गलती कर दी, मैं समझा दूंगी। परमात्मा ने सोचा ये मां को दुखी गना करेंगे, झोपड़ी से बाहर से आवाज लगाई, सब कपड़े हटाकर खड़ा हो गए और कहा, विवेकानंद, ए पंडित जी, मैं झोपड़ी के पीछे खड़ा हूं। अब वो भाग करके पीछे गए, परमात्मा को पकड़ लाए बाजू से। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब कोई मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार की साधनाएं अपना चुका हो, फिर भी उसका जीवन शारीरिक कष्टों और परेशानियों से घिरा रहे, तो वह पूरी तरह निराश हो जाता है और तब वह सोचने लगता है कि क्या उसके द्वारा की गई भक्ति साधना शास्त्रों के अनुसार भी थी या नहीं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र की रहने वाली रुशाली नृति तांबले जी की। रुशाली जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की साधनाएं अपनाई। इन्होंने अनेकों प्रकार के जप भी किए, व्रत भी रखे और तीर्थों की यात्रा भी की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें किसी भी भक्ति विधि से सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज रुशाली जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई है।
पहले मैं और मेरा परिवार कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों और अनेकों प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई शास्त्र अनुसार भक्ति साधना करने से मुझे वो अमूल्य सुख और शांति मिली जिसकी मैं वर्षों से तलाश कर रही थी। आखिर रुशाली जी अपने धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाओं को शास्त्रों के विरुद्ध क्यों बता रही हैं? दर्शकों, आइए सुनते हैं रुशाली जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम रुशाली निवृत्तिनाथ आमले है। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बुल्डाना, महाराष्ट्र से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 8/5/2016 को ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, मतलब मेरे शादी होने से पहले हम माता रानी की भक्ति करते थे, उपवास रखते थे, मेरे पिताजी भी रखते थे। और अन्य देवता की भी पूजा करते हैं, व्रत रखते थे, जैसे शिव जी का। कोई भी उपवास आ जाए वो उपवास करते थे हम। तो बहन जी, जैसे आपने बताया कि आप हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार भक्ति साधनाएं करते थे, सभी व्रत उपवास भी करते थे, तो ये सब साधनाएं करने से आपको क्या क्या लाभ हुए? जी, ये सब साधना करने से हमको कोई भी लाभ नहीं हुआ, उल्टा हानि हुई। मेरे पिताजी इतनी भक्ति करते थे, उपवास रखते थे, लेकिन उनको कोई भी लाभ नहीं हुआ। उल्टा मेरा भाई था, वो 14 साल का, उसको कैंसर हो गया और वो चल बसा। इतनी ट्रीटमेंट करने के बाद भी, इतनी आराधना करने के बाद भी देवता की, एक ही भाई था मेरा, उसको वो भी नहीं रहा, उल्टा हानि हुई। सब मतलब हम बिछड़ गए, परिवार वाले सब, दुख हुआ परिवार को, चलता ही रहता था कुछ ना कुछ। किसी को क्या हो गया, किसी को कुछ हो गया। माँ बीमार रहती थी हमेशा। मेरे माताजी के पेट में कभी दर्द रहता, कभी सीने में, कभी गले में, ऐसा दर्द हमेशा रहता है। उनको इतने ट्रीटमेंट करने के बाद भी मतलब उनको कुछ इलाज नहीं रहता, कुछ भी रहता ही है हमेशा। डॉक्टर के पास कितना भी जाओ, हमेशा दर्द रहता है। फिर मेरे पिताजी भी, हमारा भाई जाने के बाद हमें सिर्फ मेरा पिताजी का सहारा रहा था, लेकिन मेरे पिताजी भी चल बसे। अभी उनकी उम्र ही क्या थी, 40 साल की थी सिर्फ। इनका इतनी देवताओं की भक्ति करने के बाद भी अगर हमें इतना दुख मिलता है तो क्या फ़ायदा उस भक्ति का। मेरे पिताजी इतनी भक्ति करने के बाद वो राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे, फिर भी वो चल बसे ना। अगर नाम दीक्षा, राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा लेने से वो उनकी उम्र ही नहीं बढ़ी, हमें छोड़कर वो चले गए, इतना दुख हुआ, तो क्या फ़ायदा उस भक्ति का। तो बहन जी, आपका कहने का मतलब है कि जो आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे और आपके पिताजी जो राधा स्वामी ब्यास से जुड़े हुए थे और आप लोग भी देवी देवताओं की इतनी भक्ति कर रहे थे, उन सब साधनाओं को करने के बावजूद आपके एक छोटे भाई की डेथ हो गई। आपके पिताजी भी बहुत छोटी सी उम्र में, 40 साल की उम्र में ही आप लोगों को छोड़कर चले गए और आपके परिवार में दुख ही दुख थे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती। उनकी भक्ति करनी चाहिए, लेकिन उनका भक्ति का तरीका अलग है। ये मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता चला। उनकी भक्ति नहीं छुड़वाते हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके मंत्र देते हैं, उन्हीं देवताओं के मंत्र देते हैं। उन्हीं के जाप से, सही मंत्र जाप से ही हमें लाभ मिलता है। पहले जो हम भक्ति साधना कर रहे थे वो गलत तरीके से कर रहे थे। अभी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद पता चला सही भक्ति साधना क्या है। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, लेकिन हालांकि आपने ये भी बताया कि आप उसको सही तरीके से नहीं कर रहे थे। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो संत रामपाल जी की जानकारी आपको कैसे हुई? जी, संत रामपाल जी महाराज की जानकारी मेरे ससुर जी को हुई। वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देख रहे थे टीवी पर। तो फिर उनको सत्संग बहुत बार देखा उन्होंने। 2 साल लगातार सत्संग देखने के बाद उनकी आस्था बनी, उनके मन के सब शंका समाधान चले गए। फिर मेरी ननद जो थी, वो थोड़ी मतलब उसमें प्रेतात्मा थी, वो अलग सी रहती थी, बहुत सारा ज़्यादा खाना खा लेती थी, पड़ी रहती थी दिन भर। तो मेरे ससुर जी को लगा कि यहाँ जाने से मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, इसी उद्देश्य से यहाँ पर आए वो और नाम दीक्षा ली।
फिर मेरे ससुर जी ने घर आने के बाद हम सबको बताया ऐसा ऐसा है वहाँ पर। फिर हमको वो अच्छा लगा, वो ज्ञान अच्छा लगा, फिर हम सब ने नाम दीक्षा ली। तो बहन जी, जैसा आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से आप 2016 में जुड़े, तो उससे पहले जैसे कि आप भक्ति साधनाएं हिंदू देवी देवताओं की कर रहे थे, लेकिन आपकी फैमिली में जो है नुकसान हो रहा था, आपके भाई की डेथ हुई, आपके फादर की डेथ हुई, आपके मदर भी जो है वो बीमार रहते थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे परिवार को बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जैसे कि हमारा घर नहीं था, हमारे घर अगर कोई मेहमान आ जाए तो हमें शर्म आती थी, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना, नाम दीक्षा लेने के बाद उनसे प्रार्थना की हमने घर की, तो हमारा घर पूरे गांव में ऐसा घर नहीं है वैसा घर संत रामपाल जी महाराज ने हमें बना दिया। फिर दूसरा लाभ तो ये हुआ कि मेरा बच्चा गैलरी से नीचे गिर गया था सड़क पर। तो फिर एक आदमी उसे उठा के लाया, तो बोला कि देखो इसका कुछ टूट गया होगा। तो वो 2 मिनट खड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाई, मन ही मन में है क्या है परमात्मा ऐसा मत होने दो, तो फिर मेरा बच्चा 2 मिनट बाद ही खेलने लग गया, कूदने लग गया, इतने ऊपर से गिरने के बाद भी। ये संत रामपाल जी महाराज से दूसरा लाभ हुआ। तीसरा लाभ मेरे डिलीवरी के बाद, डिलीवरी होने वाली थी, तो लीकिंग केस बोल के डॉक्टर ने मुझे सी सेक्शन के लिए लेके गए थे अकोला के अस्पताल में। फिर बोलने दो, इसको चिल्लाने दो, ये सी सेक्शन वाली है करके मुझे अकेला वहाँ पर छोड़ दिया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने के बाद, मेरे घर वालों ने प्रार्थना करने के बाद मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो गया और वहाँ पर कोई भी नहीं था। संत रामपाल जी महाराज की ये दया है। और वो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये तो सी सेक्शन वाली थी, लीकिंग केस थी, ऐसे कैसे हो गया। सब मतलब परमात्मा की दया ऐसी बनी रही हम पर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले मेरे पति और मेरा बहुत झगड़ा रहता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से अब हमारा कोई झगड़ा नहीं रहता, घर में शांति बनी रहती है। अगर बच्चा भी बीमार पड़ जाए तो खाली हम उसे अमृत जल और चरणामृत ये सब देते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है। ऐसी बहुत बड़ी बाधा नहीं आती हम पर। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले मेरे ननद जो थी वो बीमार रहती थी, उनके अंदर प्रेत आत्मा जैसी थी, वो अकेला ही सारे परिवार का खाना खा जाती थी और दिन भर पड़ी रहती थी। उनका छोटा बच्चा था, उसको अगर दूध पिलाना हो तो मेरे सास ससुर उसको दूध पिलाने लेके जाते थे। उसको उसके लड़के का भी ध्यान नहीं रहता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद, यहाँ पर नाम दीक्षा लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही उन पर हाथ रखा वैसे ही वो ठीक हो गई, एकदम पहले जैसी हो गई। ये हमारे परिवार को बहुत बड़ा लाभ हुआ। जो मेरे ननद को ये बाधा थी भूत प्रेत की, वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद वो छूमंतर हो गई। तो बहन जी, जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप दुखी थे, आपका परिवार भी दुखी था, लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली, आपके ननद की जो भूत प्रेत की बाधा थी वो दूर हो गई, आप लोगों का जो पति पत्नी का झगड़ा था वो भी दूर हो गया, साथ ही साथ आपके परिवार में और भी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, अन्य लाभ भी आपको प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई भी दुख हो वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से चला जाता है। आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाए। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और अपना कल्याण कराए और सुखी जीवन जिए। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? बहुत सारे चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, वहाँ पर नंबर डिस्प्ले होते हैं, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता लगाकर वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।